हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, और या इसको कह सकते हैं हम लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर, दैट इज लीनियर इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर और लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन। तो बेसिकली किस टाइप की होती है? अ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन of the first order commonly known as Lagrange's linear equation is of the form PP plus QQ equals to R, जिसमें आपका कैपिटल P, कैपिटल Q and कैपिटल R are the functions of X, Y and Z. This equation is called quasi linear equation. इसको quasi linear equation भी बोलते हैं। When P, Q and R, कैपिटल P, Q and R अगर आपके इंडिपेंडेंट ऑफ Z है, मतलब पी क्यू एंड आर जो आपके एक्स वाई जेड के फंक्शन है या जो ये वेरिएबल है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ जेड, मतलब जेड के फंक्शन नहीं है। अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे कि जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, बट यहां पर एक्स वाई एंड जेड ऑल आर इंडिपेंडेंट ऑफ जेड। सो दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, इसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब इसके बाद में इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं उसका प्रोसीजर भी मैं आपको बता देता हूं। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इसके वर्किंग रूल की। तो वर्किंग रूल क्या है इस इक्वेशन का? दैट इज लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन, या फिर हमने कॉची लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं इसको। सो पीपी प्लस क्यूक्यू इक्वल टू आर का, इसके लिए जब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे सबसे पहला स्टेप आता है आपकी सब्सिडियरी इक्वेशन लिखना, ऑक्सिलरी इक्वेशन, जिससे हम लोग इसका सॉल्यूशन की बात करने जा रहे हैं। तो इससे आपको सब्सिडियरी इक्वेशन कैसे लिखेंगे? डी एक्स बाई पी इक्वल टू डी वाई बाई क्यू इक्वल टू डी जेड बाई आर। तो यहां से आपको ये क्या मिल गई? सब्सिडियरी इक्वेशन, इसी को ऑक्सिलरी इक्वेशन भी बोलते हैं। अब ये आपके पास में तीन फ्रैक्शन है, फर्स्ट फ्रैक्शन, सेकंड फ्रैक्शन, थर्ड फ्रैक्शन। अब आपको इन्हीं का यूज करते हुए अब आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन जब आप निकालेंगे तो इसमें आप ग्रुपिंग मेथड भी लगा सकते हैं या फिर मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स भी लगा सकते हैं। तो ग्रुपिंग मेथड मतलब कैसे? जैसे आप फर्स्ट सेकंड को ले लीजिए, पहली दो फ्रैक्शन को, दूसरा आप सेकंड और थर्ड को ले सकते हैं, या फिर फर्स्ट और थर्ड को ले सकते हैं। पर अपने को सॉल्यूशन जो चाहिए वो सिर्फ दो सॉल्यूशन चाहिए। तो दो सॉल्यूशन कहीं से भी आप निकाल सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड से, फर्स्ट सेकंड से या सेकंड थर्ड से। अगर बच्चा फर्स्ट सेकंड फर्स्ट थर्ड लेता है तो जिन बच्चों ने फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट थर्ड लिया उनका सेम आएगा आंसर, जिसने सेकंड थर्ड और फर्स्ट थर्ड लिया उनका सेम आएगा। यहाँ पर कोई भी बच्चा ये कंपेयर ना करे कि सर हमारा तो आंसर अलग अलग आ गया है, क्योंकि आप जो इस इक्वेशन से सॉल्यूशन निकाल रहे हो दैट इज योर जनरल सॉल्यूशन, वो कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन अगर निकालना होगा तो उसके लिए इनिशियल कंडीशन भी देगा, पर ऐसे केसेस में जनरल सॉल्यूशन ही पूछा जाता है। तो यहां से अब आपको बात करेंगे, तो ग्रुपिंग मेथड मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है मल्टीप्लायर्स मेथड की। तो मल्टीप्लायर्स मेथड क्या है? मल्टीप्लायर्स में आप लोग क्या करते हैं, आप अपने मन से कुछ भी फैक्टर लेते हैं और उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इक्वली मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं आप न्यूमरेटर में अलग करें और डिनोमिनेटर अलग, सेम चीज आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, सेम चीज आपको डिवाइड करनी पड़ेगी, और उसके बाद में आप इसकी ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। तो ग्रुपिंग करके और मल्टीप्लायर्स मेथड को यूज करके, इसीलिए मैंने लिखा है ऑफ solve the subsidiary equation or auxiliary equation by the method of grouping or the method of multipliers, और both दोनों भी मिला के आप लोग कर सकते हैं। उससे क्या मिलेगा? आपको दो सॉल्यूशन मिल जाएंगे। मैंने कह दिया एक सॉल्यूशन u इक्वल टू ए क्या आर्बिट्री कांस्टेंट, एक हो गया v इक्वल टू बी। ये आपके दो सॉल्यूशन आएंगे जब आप इनको यूज करेंगे, राइट। और इन दो सॉल्यूशन आने के बाद आप इस सॉल्यूशन की फॉर्म में लिखना कैसे है आपको? देन लास्ट स्टेप इज देन फाई ऑफ u v इक्वल्स टू 0। जो दो सॉल्यूशन आया आप कॉन्स्टेंट्स को हटा देंगे, a और b हट जाएगा, तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? दैट इज फाई ऑफ u v इक्वल टू 0, या फिर लिखने का तरीका दूसरा भी है, u इक्वल्स टू f ऑफ v is the general solution of the equation pp plus qq equal to r। अब बात करेंगे p और q क्या है सर? तो ये p आप जानते हैं दैट इज डेल z बाई डेल x एंड दिस स्मॉल q इज डेल z बाई डेल y। तो बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन आपको निकालना है। तो इसका एक क्वेश्चन आपका पेपर में 100% आता है। तो अब मैं बताता हूँ इसके क्वेश्चन आपको करने कैसे हैं, कि आपका ग्रुपिंग मेथड क्या है और मल्टीप्लायर्स मेथड क्या है, राइट। तो पहले एक इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ले लेते हैं एक क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, मैंने ये क्वेश्चन लिया, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला काम क्या है? कंपेयर सॉल्व द इक्वेशन एक्स पी प्लस वाई क्यू इक्वल टू 3z। सो दिस इज द क्वेश्चन। सो स्टार्ट comparing the given equation with pp plus qq equals to r, pp plus qq equals to r। जब इससे कंपेयर करेंगे then we get क्या मिल जाएगा? तो कैपिटल P इज
जब आपने कंपेयर किया तो देखो p की जगह ये आ जाएगा x, कैपिटल Q इज y एंड कैपिटल R इज 3z, राइट। तो अब आपको क्या लिखना है, अब लिखनी है आपको सब्सिडियरी इक्वेशन। नाउ वी कैन राइट the subsidiary equation as, तो सब्सिडियरी इक्वेशन क्या होती है आपको पता ही है, दैट इज dx बाई p dy बाई q एंड dz बाई r। तो अब आपके पास में सारी वैल्यूज हैं p की, q की, r की, तो लगा देंगे। सो दिस विल इम्प्लाई dx बाई x, ये मिल गया आपको, dy बाई y एंड dz बाई r इज 3z, राइट। तो अब आपको क्या करना है, यहां से आपको दो सॉल्यूशन निकालना है। तो आप फर्स्ट थर्ड ले लीजिए, सेकंड थर्ड ले लीजिए, या फर्स्ट सेकंड ले लीजिए। तो अब देखते हैं कैसे करते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट टू फ्रैक्शंस वी हैव, तो जब आप दो फ्रैक्शन लेंगे तो क्या मिलेगा, दैट इज dx बाई x इक्वल्स टू दैट इज dy बाई y। तो यहां से सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, सिंपली आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दीजिए। ऑन इंटीग्रेशन वी गेट, यदि आप इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलेगा, दैट इज log x इक्वल्स टू दैट इज log y, और प्लस एक आपका कांस्टेंट आएगा, से दिस इज log ऑफ a, राइट। तो यहां से आपको कैसे निकालना, u ऑफ a इक्वल टू टाइप कुछ इस टाइप से चाहिए। तो मैं इसको कैसे लिख लूंगा, दिस इज, इसको आप इधर ले आएंगे, सो दिस इज log x, राइट, माइनस log y इक्वल्स टू a। और कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज log ऑफ दिस इज x बाय y इक्वल्स टू log ऑफ a। सो दिस विल इम्प्लाई log हट जाएगा यहां से, तो क्या आ जाएगा, दैट इज x बाय y इक्वल्स टू a। सो दिस इज योर फर्स्ट सॉल्यूशन। अब आपको सेकंड में निकालना है, तो सेकंड कैसे निकालेंगे, सेकंड या थर्ड ले लीजिए, या फिर फर्स्ट और थर्ड ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। अब एक सॉल्यूशन उससे निकाल लेते हैं हम लोग। सो स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट टू फ्रैक्शंस लिए, आप फर्स्ट और थर्ड भी ले सकते हो, आपके पास दो चॉइसेस है, राइट। तो यहां से करेंगे अब ऑन इंटीग्रेशन, सिंपली जैसे हमने पहले पार्ट में किया, ऑन इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन से पहले मैं चाहूंगा कि आप इसको यहां लिख लीजिए, तो ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 1/3 लिखने से अच्छा है कि आप क्यूब लिखें। सो दिस इज 3dy ओवर y, राइट, इक्वल टू dz बाई z। ओके, अब आप इंटीग्रेशन कर लीजिए। ऑन इंटीग्रेशन वी गेट, तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, दैट इज 3 log y, राइट, इक्वल्स टू log z। आप यहां भी लिखते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। मुझे थोड़ा सा देखने अच्छा लगे कि हाँ इस टाइप से थोड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने लिख लिया है। प्लस एक और कांस्टेंट, दैट इज log ऑफ b। पहले आपने a लिया, अब मैंने उसी के तरीके से log b लिया। सो दिस आई कैन राइट इट एज, दिस इज log ऑफ y क्यूब। अब देखो यहाँ क्यूब आ गया, यहाँ पर नहीं तो z की पावर 1/3 आता, तो दोनों ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस आई कैन राइट इट एज log ऑफ bz। आप ऐसे भी लिख सकते हो, log m प्लस log n, दैट इज log mn। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दैट इज y क्यूब इक्वल्स टू दैट इज bz, एंड व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम हियर, सो दिस इज y क्यूब बाई z इक्वल्स टू दैट इज b। सो दिस इज सेकेंड, राइट। आ गए आपके दो सॉल्यूशन, तो ये आपका v हो गया, वो आपका u हो गया। आप दोनों में से आगे पीछे भी कर सकते हैं, इसको भी u ले सकते हैं, उसको v भी ले सकते हैं, राइट। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, दैट इज फाई ऑफ, दैट इज पहला सॉल्यूशन अपना था x बाय y, और दूसरा सॉल्यूशन क्या, दैट इज y क्यूब बाई
z इक्वल्स टू 0 और कैसे लिख सकते हैं x बाय वाई इक्वल्स टू दैट इज f ऑफ कितना, दैट इज वाई क्यूब बाई जेड। दोनों ही करेक्ट हैं, आप किसी को भी लिख सकते हैं। इज द जनरल सॉल्यूशन, तो आपका क्या है ये, दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो अभी इसमें हमने यूज किया बेटा, इस क्वेश्चन में ग्रुपिंग मेथड यूज किया है। अभी हमने इसमें मल्टीप्लायर यूज नहीं किया। मल्टीप्लायर में आप अपने मन से कहीं भी कोई भी फैक्टर ले सकते हैं, जिससे आपका जो अब आएगा मैं उसको वहीं पर बताऊंगा, क्योंकि यहां पर बताऊंगा तो आप कंफ्यूज होने लगेंगे। तो बेहतर आप इसको अभी फिलहाल ग्रुपिंग मेथड समझिए, और जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो उसका भी क्वेश्चन आपको लेके अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।